आपने मुझसे ऑफ द कैमरा भी बात की कि आपने कहा कि आप पाकिस्तान को डीमोनेटाइज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो सही ओरिजिनल फेस है वो नहीं दिखा रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे वो फैक्ट्स बताओ कि जो कि मैं नहीं बता रहा और जो कि मुझे बताने चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान स्पार्को जो है स्पेस जो इदारा है हमारा, वो भी कोशिश कर रहा है। उसने 5 रॉकेट भेजे हैं। हम खाली कोशिश क्यों कर रहे हैं? नई चीज़ डेवलपमेंट होगी। 1947 से लेके अभी तक आपके मुल्क को ये करप्शन करके खा रहे हैं आपके हुक्मरान, इसके ऊपर बात ना करें। ये तो हर कोई बजट नहीं है। आईटी तो बहुत दूर की बात है, हमारा एजुकेशन का बजट ही नहीं है इतना कि भाई हमारी तो यूनिवर्सिटीज़, हमारे पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटी जो है वो एक तरफ है और हम उधर की बम्बई की यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हैं। बिल्कुल। ये कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? शहरियार। करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि आपको पता होगा कि रिसेंटली इसरो ने एक नया इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव उनका ये है कि नॉर्मल कोई भी इंसान, स्टूडेंट या पैसे, कोई भी नॉर्मल इंसान अगर खला में जाना चाहते हैं, स्पेस का टूर करना चाहते हैं, तो उनकी कंपनी ने ऐसे रॉकेट्स बना रही है जो कि अब नॉर्मल आवाम को स्पेस का टूर करवाएंगी और वापस उसी ज़मीन पर आकर लैंड भी करवाएंगी। तो इसका जो बजट उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि इसमें जो जितना भी बजट, जितने भी पैसे बनेंगे वो मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। क्या समझते हैं आपकी इकोनॉमी में ये कितना अहम किरदार अदा कर सकती है और कितना बूस्टअप मिल सकता है इंडिया को? देखिए, किसी भी कंट्री का जो भी उसकी प्रोग्रेस डिपेंड करती है उसकी जीडीपी पे, उसकी इकोनॉमी पे और स्पेशली उसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आईटी सेक्टर एंड डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। तो इंडिया हमसे इसलिए आगे है, उनकी स्पेस जो कंपनी है वो भी इसलिए हमसे आगे क्योंकि एक तो उधर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नहीं है, दूसरी बात यह है कि वो उधर इंडिया की जो आईटी है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। और दूसरी बात यह है कि हमारा आईटी का तो पिछले कोई 4 साल से कोई थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। इससे पहले तो हमारा आईटी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, किसी भी गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं था। तो उन्होंने पिछले साल ही आई थिंक कि उन्होंने स्पेस के लिए अपना रॉकेट भी भेजा है। ठीक है, उनको वो एकम्प्लिशमेंट नहीं मिली है जो वो चाह रहे थे, लेकिन इस तरह वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। बिल्कुल जिस तरह उन्होंने स्पेस पे नहीं, उन्होंने चांद मिशन, चंद्रयान मिशन था उनका जो कि फ्लॉप हो गया। बिल्कुल। और पाकिस्तानी हम खुश हो रहे थे कि भाई उनका मिशन फ्लॉप हो गया। फ्लॉप उनका इस तरह नहीं हुआ है कि भाई वो जाते ही मतलब कि इधर से गया और ऊपर जाके ख़त्म हो गया। वो काफ़ी ऊपर तक गया है और उन्होंने पूरी कोशिश की है। बात यह है कि उन्होंने कोशिश किया, हम कोशिश ही किसी चीज़ के लिए नहीं करते हैं। हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो उसका आईटी की तरफ कोई भी मतलब कि ना ही वो तवज्जो करते हैं और ना ही उस पर कोई उसकी कोई बजट होता है। सारा बजट जो भी होता है थोड़ा आर्मी को चला जाता है, कोई इधर उधर चला जाता है, लेकिन हमारी एजुकेशन का भी कोई बजट नहीं है। आईटी तो बहुत दूर की बात है, हमारा एजुकेशन का बजट ही नहीं है इतना कि भाई हमारी तो यूनिवर्सिटीज़, हमारे पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटी जो है वो एक तरफ है और हम उधर की बम्बई की यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हैं। बिल्कुल, ये चीज़ आप देखें। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी बाहर की आईटीज़ कंपनी है उनमें सारे इंडिया के बड़े बड़े बैठे हुए हैं और अभी गूगल का जो CEO है वो भी इंडियन है। वो इसकी वजह यही है कि वो अपना बजट और सारा कुछ आईटी के ऊपर लगाते हैं। वो सारा बजट जो है ना इधर इधर नहीं लगाते और ज़ाया नहीं करते और उनके मुल्क में अनसर्टेनिटी नहीं है हमारी तरह। तो मेरी तो रिक्वेस्ट और एडवाइस यही होगी कि एक तो पॉलिटिकल सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ स्टैंड कर रहा है इंडिया और ये इतनी डेवलप कैसे होती जा रही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत वास्ट है। आप उनकी आबादी देख लें, तकरीबन वर्ल्ड पॉपुलेशन का 30-40% जो है वो इंडिया की आबादी है। बिल्कुल सही बात। 1.5-2 अरब उनकी आबादी है। एग्जैक्टली। इस हिसाब से अगर आप उनकी तरक्की देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नो डाउट वो हमसे आगे जा रहे हैं। पाकिस्तान, अगर हम कहेंगे पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। exactly. और हमें ये रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए ये चीज़ों को। exactly. ये हकीकत है, इससे छुपा नहीं जा सकता। ये हम पाकिस्तानी ऐसे बातें करते रहें कि पाकिस्तान ने ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान भी है माशाल्लाह बहुत क्या अच्छा है पाकिस्तान? कुछ थोड़े से पॉइंट्स। पाकिस्तान ने अपने बजट के हिसाब से जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हिसाब क्यों लगाते हैं भाई? हमें इस अहल होना चाहिए, हमें जो देखें कि आप अपनी खामी
जब तक तस्लीम नहीं करोगे आप लोगों से बदतमीज़ी करते हो। फॉर एग्जांपल कि आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, कोई आपको आकर कहे कि भाई आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, आपको करने नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ही काबिल इंसान हूँ, मैं तो आज तक किसी से बदतमीज़ी नहीं की। पहले आपको अगर आपने ठीक करना है ना अपनी बदतमीज़ी, अपनी आदत को ठीक करना है, तो आपको पहले मानना पड़ेगा। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले मानना पड़ेगा, आपको पहले मानना पड़ेगा कि मैं बदतमीज़ हूँ। मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं तो आपको कह भी यही रहा हूँ कि हम सारा कुछ नेशनल लेवल पे ब्लेम करते हैं। नेशनल लेवल पे ऐसा नहीं है, जो भी है वो कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि बेसिकली हमने हमने खुद को डेवलप करना है। पाकिस्तान के डेवलप ना होने के पीछे क्या वजूहात हैं? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। हम जो अवाम उन्नास है वो नहीं ठीक, वो ठीक हो जाए तो गवर्नमेंट खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। क्या पाकिस्तान के ये जोन से अभी जो दिवालिया होने के करीब है पाकिस्तान, इसका जिम्मेदार कौन है? हम अवाम खुद जिम्मेदार है, या हम इंडिया दुश्मन है, अब अमेरिका दुश्मन है, या खुद हम अपने मुल्क के दुश्मन तो हैं? हम ऐसे कहते हैं बैरूनी कुव्वतें नो डाउट उनका हाथ है, बिल्कुल है, उनका हाथ है, मगर बेसिकली हम खुद भी अंदर से वो इमरान खान साहब, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मगर इमरान खान साहब की वो बात सही है कि मीर जाफ़िर मीर सादिक उनने एक बयान जो कायम किया है, उसमें मेरे ख्याल में तकरीबन 70 नहीं तो 50% तो उसके अंदर हकीकत है। हमारे अंदर के लोग ही हैं जो हमारी इकॉनमी को स्टेबलाइज नहीं होने देते, उनके अपने अपने मफादात हैं, जिसकी वजह से आपने मुझसे ऑफ द कैमरा भी बात की कि आपने कहा कि आप पाकिस्तान को डीमोनेटाइज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो सही ओरिजिनल फेस है वो नहीं दिखा रहे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं आपके सामने ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे वो फैक्ट्स बताओ कि जो कि मैं नहीं बता रहा और जो कि मुझे बताने चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान स्पार्को जो है स्पेस जो इदारा है हमारा, वो भी कोशिश कर रहा है। उसने 5 रॉकेट भेजे हैं। हम खाली कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए मेरे भाई, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, बेशक इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। हम खाली इंडिया वालों ने आप कह रहे हैं, इंडिया का कह रहे हैं, उनने कोशिश की है, उनका मिशन जो है वो फेल हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सिस्टम था मेरे मुताबिक, मेरे नज़दीक कोशिश करना ना करने के बराबर है। फॉर एग्जांपल कि मैं घर से ये सामान अपना जो मेरा जौन सा अपॉइंटमेंट है मैं ये लेके आया हूँ यहाँ पर काम करने के लिए। अब मुझे आप कहोगे कि सुबह फ़ोन करके कहो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मुज़म्मिल साहब आप कहाँ हो, मैं कहूँगा कि भाई मैं घर से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं निकल नहीं पा रहा। भाई मैं उठूँगा, अपना सामान पैक करूँगा, हाथ पकड़ूँगा, बाइक चलाऊँगा, यहाँ पर ड्राइव करके यहाँ पर आऊँगा, ये लगाऊँगा, तभी मैं पहुँच पाऊँगा ना। अब आप यही कह रहे हैं, कोशिश मेरे पहले जवाब दे, तब मैं पहुँच पाऊँगा ना। कोशिश करेंगे तो आप पहुँचेंगे ना। फिर आप कहते हैं कोशिश कुछ नहीं होता। कोशिश नहीं करूँगा मैं अमल करूँगा। मेरा अमल करने का सबसे पहले फैक्ट, अमल क्या होता है? कोशिश करने को अमल ही कहते हैं यार। वो बात कोशिश करना ही है यार, एक बंदा कुछ करे ही नहीं, बस कह दे भाई हम ये पहुंच जाए। मैं आपको फ़ोन करता हूँ सुबह, आप रात को, मुझे हमारे कोई मुआहदा हो जाता है, अभी कोई बात होती है, आप मुझे फ़ोन करेंगे, मुज़म्मिल साहब आप घर से निकल रहे हो, मैं कहूँगा भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप कहोगे घर से निकल रहे हो, मैं कहूँगा मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक बात होती मैं निकल पड़ा हूँ घर से, निकल पड़ना और कोशिश करने में आपको डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा? यही मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर 2 चीज़ें, आपने कोशिश भी की और आपकी नीयत भी थी, ठीक है, फिर ही आप निकले। कोशिश, मैं कहता हूँ कि कोशिश प्लान भी, जो कोशिश आप करते हो, इसका मतलब है कि आप नहीं कर रहे। आप बोल रहे हैं, आप कहते हैं ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं निकल नहीं रहा, तो इसका मतलब आप कोशिश कर ही नहीं रहे। एग्जैक्टली, ज़ुबानी कलामी बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी इमरान खान साहब के दौर में जो वफाकी वज़ीर जो थे उनका, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत की इस चीज़ के ऊपर, जी, इसको उठाया उन्होंने। थोड़ा हमें रियलाइज़ हुआ है कि यार हमारे मुल्क के अंदर भी एक आईटी बिल्कुल आईटी के ऊपर काम किया। आईटी के ऊपर इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया। जो आईटी की जो फैक्टर्स, भाईजान ये सारी बातें हम कर चुके हैं, अब कोई नई चीज़ भी तो चाहिए हमें बताने के लिए। नई चीज़ डेवलपमेंट होगी। 1947 से लेके अभी तक आपके मुल्क को ये करप्शन करके खा रहे हैं आपके हुक्मरान, इसके ऊपर बात ना करें। ये तो हर किसी को पता है, वो बोलता नहीं है, तो बात ना करें। कह रहा हूँ भाई, अगर हम खुद ही गलत हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे, अपनी गलती को तस्लीम नहीं, मैंने तो शुरू में मुल्क तरक्की कर रहा है, मैंने तो शुरू पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की कर रहा है। कैसे तरक्की कर रहा है मुझे बताओ, किस फील्ड में तरक्की कर रहा है? आईटी इंडस्ट्री में तरक्की कर रहा है। कब कर रहा है, कैसे कर रहा है? आपने सुना नहीं है? वो अक्सर, अब मैं कहूँगा तो वो कहेंगे यार ये 2 साल पुरानी बातें कर रहा है। 2 साल पुरानी की न्यूज़ है, 2 साल पुरानी न्यूज़। $30 अरब की एक्सपोर्ट थी हमारी पिछले साल, और यार कर्जा भी तो लिया था ना भाई।
भाई कोई भी मुल्क जब IMF के पास 21 मरतबा जा चुका पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर जा चुका तो अगर डेवलपमेंट कर रहा होता, डेवलप हो रहा होता, तो भाई ये IMF के पास जाने की ज़रूरत पड़नी थी हमें। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम हुक्मरानों को ऐसे ब्लेम करते हैं, बेसिकली तो हम खुद गलत हैं। ये तो बात आपकी फैक्ट है कि हम गलत हैं, वो मैं भी तस्लीम करता हूँ, हम सब गलत हैं। हम अपने अपने हिस्से पर रहकर सब करप्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा भाई, अगर हम अपने मुल्क को डेवलप करवाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को एक मुकाम देना चाहते हैं, तो मुल्क को ये मानना पड़ेगा कि भाई हम तरक्की नहीं कर रहे। हमारा पाकिस्तान बहुत दिवालिया होने के करीब है रहा है, आप कह रहे हो तरक्की कर रहा है, आपको ये बात माननी पड़ेगी भाई। यार ये तरक्की आप कह रहे हो तरक्की नहीं कर रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो मेरी बात सुनिए, ये तरक्की है। पहले लोग ऐसे मतलब किसी के कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, ये मीडिया वाला ऐसा ऐसा ये आया ना, आप भी माइक पकड़े खड़े हैं, दूसरा भी माइक पकड़े खड़ा है, तीसरा भी माइक पकड़े खड़ा है, ये क्या है? ये तरक्की है, अवेयरनेस है, और क्या चाहिए आपको, मुझे ये बताएं। हर किसी को पता है यार, लोग आवाम तरक्की। फॉर एग्जाम्पल अब देखें पूरी मार्केट में लोग कहते हैं जी कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, फिर भी खोल के बैठे हैं। यार रोना पिटना तो हमने खुद लगाया हुआ है। यार भाई आप पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव रहने की, लेकिन आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें देखना पड़ेगा आंखें खोल के। मैं तो भाई आपको पहले ही कह रहा हूँ कि यार हम खुद गलत हैं। एग्जैक्टली, हम खुद गलत हैं। कब ठीक होंगे हम? ये तो हमने ठीक होना है, हमारे ऊपर है। ठीक होंगे आज ठीक हो जाए हमारा मुल्क ऊपर चला जाएगा। ठीक हो जाए, हम ठीक हो जाए हमारा मुल्क ऊपर चला जाएगा। हम इनको करप्शन करने ही ना दें, अगर ये करते हैं तो हम इनको पकड़ें। अब एक बेचारा एक इंसान है, वो मेहनत कर रहा है, हर किसी को पता है कि यार ये जो एक दूसरे को पहले चोर चूर कहते थे, सारे एक दूसरे के गिरबान। फाइनल कट बात करेंगे हम। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, हमारे जो फाइनल जो रिजर्व्स बचे, हम श्रीलंका के कदमों नक्शे कदम पर चल चुके हैं। डॉलर देख लो, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अगर देखना पड़े आपको, अगर कोई भी मुल्क को देखना पड़े कि वो डेवलप है कि अनडेवलप है, आप उसकी गूगल पर सर्च करें, आप उसकी जीडीपी को सर्च करें कि उसकी जीडीपी कितनी आती है। आप अपनी जीडीपी देख के आइएगा, कल मुझे बताइएगा। मैं कल अगर इधर आया तो मैं भी बता देता हूँ। बिल्कुल 3.9 ये कुछ बनता है कि 231 बिलियन आई थिंक समथिंग इतना बनता है। तो भाई 231 बिलियन अगर हम बात करें, तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो एक बंदे के रिजर्व इतने हैं कि एक बंदे की टोटल नेटवर्थ इतनी है। इसमें कोई शक नहीं है, उनका इंडिया का एक बंदा है, टाटा की लगा लें आप, अंबानी लगा लें या अदानी लगा लें, के रिजर्व हमसे पूरे मुल्क से ज़्यादा है उनके मुल्क से। इसी तरह ही पाकिस्तानी को भी मेहनत करनी चाहिए भाई। एक बंदे के रिजर्व इतने होने चाहिए जितनी उनकी टोटल जीडीपी है। उनकी टोटल जीडीपी पता कितनी है? कोई शक नहीं है, हम खुद ही टोटल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, ट्रिलियन डॉलर्स। मैं तो शुरू से आपको यही कह रहा हूँ भाई, हम खुद ही गलत हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे टैक्स बचाते हैं, ब्लेम करते हैं कि इकोनॉमी तरक्की नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा। चले यार, हमारी डिबेट बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत शुक्रिया। इंडिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना आगे जाता जा रहा है, क्या वजूहत लगती हैं? उनकी एजुकेशन सिस्टम से बेस्ट है, या उनके पॉलिटिशियन अपने मुल्क के साथ लोयल है? कौन सी चीज़ें कि जो पाकिस्तान से वो बदतर क्यों होते जा रहे हैं? देखें, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। Exactly. हम लोग डे बाय डे इतने ज़्यादा फॉरेन डेट्स में, लोकल डेट्स में फंसते धंसते जा रहे हैं कि हमारे पास अपनी नीड्स पूरी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। Exactly. ठीक है, और तो हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं। ये आप दुनिया में चले जाएं तो पाकिस्तान के काबिल लोग पूरी दुनिया को सर्व कर रहे हैं। और वहाँ आप रोबोटिक्स में देख लें, बच्चे जो है ना कामयाब दुनिया से होके आ रहे हैं। पाकिस्तान का नर्स जो है वो बेहतरीन किस्म के जो इंजीनियर्स पैदा कर रहा है। पाकिस्तान के साइंटिस्ट पूरी दुनिया में सर्व करें। काबिलियत का मसला नहीं है इस मुल्क में, सिर्फ़ और सिर्फ मसला है फंड्स का, गवर्नेंस का, प्रायोरिटीज़ का। हमारे यहाँ प्रायोरिटीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हम अपने लीडर्स इलेक्ट करते हैं, वो लोग जो उर्दू और अंग्रेज़ी सही तरह से नहीं बोल सकते, अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं बोल सकते। नालियाँ पक्की कराने पे हम लोग यहाँ पे अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बलीज़ में जाके बिठाते हैं कि आप हमारे लिए जो है ना कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएं। और आज ये कि छोटी छोटी बातों पे तफसीलन जो है ना सुप्रीम कोर्ट बैठ रही होती है, इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज इन चीज़ों के ऊपर लगा के तो हम लोग फैसला ले रहे होते हैं। इसकी तशरीह कर दें, इसको एक्सप्लेन कर दें ये क्या है। तो जब हम इन मसलों से बाहर नहीं निकलेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमने क्या काम करना है, ठीक है। दूसरा, हमें ना डिसिप्लिन चाहिए। हमारी फोर्सेस को आप देखें, आज जहाज़ बना रहे हैं, फाइटर जेट्स बना रहे हैं, उसके ऑर्डर्स हम लोग ले रहे हैं। 40 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर हम असला सप्लाई कर रहे हैं दुनिया को। टेक्नोलॉजी है वो असला तो एक नाम है असला, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजिकल जो है ना उसमें एडवांसमेंट की वजह से उसकी डिमांड है।
वो कैसे, वो डिसिप्लिन है उनके अंदर, डिसिप्लिन है, काबिल लोगों को उन्होंने सीट्स पे बिठाया हुआ है, वो अपनी काबिलियत से सारा कुछ बना रहे हैं, उनके पास लिबर्टी है, उनके पास रूम है खेलने के, उनके पास चांसेस हैं, ठीक है, रिसर्च करवाई जाती है। हमारे यहाँ रिसर्च, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएँ तो उनसे पूछिए आपके रिसर्च का फंडिंग कितनी है आपकी, तो वो कहेंगे हमारे पास तो अपने साथिया को देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो पैसा तो सारा हमारा जो है ना वो लूटर्स इस मुल्क के अंदर से लेके जाई जा रहे हैं। आप मौजूदा हालात को देख लें, हमारा मसला कभी भी कॉम्पिटेंसी नहीं रहा, हमारा मसला ऑनेस्टी नहीं रहा, हमारे इदारों पे नाअहल लोग, मेरिटोक्रेसी नहीं है, मेरिट नहीं है, ठीक है, मेरिट नहीं होगा तो आप एक नाअहल बंदे को ऊपर बिठा देंगे, वो नीचे क्या करेगा, उसी तरह की सिलेक्शन करेगा, उसी तरह के लोगों को ले आएगा। तो क्या होगा, हमारा आज मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है। क्यों चला जाता है? बाहर जाके वो ज़बरदस्त किस्म का जो है ना साइंटिस्ट बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, वो एक्सेल कर जाता है उसके अंदर। हमारे यहाँ ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए, गवर्नेंस लेकर आई जाए, ठीक है, करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए। सबसे बड़ा मसला तो इस मुल्क का करप्शन है, बिल्कुल सही बात। ख़त्म कर दिया जाए इन चीज़ों को तो गवर्नेंस खुद ही आ जाएगी, लोग खुद ही यहाँ पे स्टे करने लग जाएंगे। उनको पता होगा कि हमारी एक कदर है, हमारी एक रिस्पेक्ट है, हमें ऑनर, ड्यू ऑनर दिया जाता है, तो वो यहाँ पे काम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। डॉक्टर अताउर रहमान जैसे साइंटिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं, डॉक्टर इकबाल चौधरी जैसे दुनिया से मेडल्स लिए हुए, उन्होंने अवार्ड्स लिए वो साइंटिस्ट मौजूद हैं। एग्जैक्टली। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, बहुत लोग जो है ना मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो इतना काम नहीं कर पा रहे हैं। स्टिल हम बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना दुनिया में परफॉर्म करें, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम compete नहीं कर सकते, हम compete करेंगे। पाकिस्तान एक आखिर पाकिस्तानियों ने ही इसे एटॉमिक पावर बनाया है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक बात से हैरान हूँ कि जो मुल्क एटमी पावर बन सकता है उस मुल्क के लिए और कितने मसाइल है, और उस मुल्क के लिए कुछ मुश्किल ही नहीं होना चाहिए कि आपने एटम बम बना लिया तो पीछे कुछ रह ही नहीं ना जाता पीछे बाकी। देखें, एटम बम बनाने के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए थी, बिल्कुल, कोई भी चीज़ बनाने के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए, उसका मसला है ही नहीं हमारे पास। एग्जैक्टली। उन लोगों को बताया गया कि आपके पास ये फील्ड है, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप जितना भाग सकते हैं भाग लें। वो उन्होंने एटम ना सिर्फ एटम बम बनाया, दुनिया के बेहतरीन एटॉमिक पावर्स जो है ना, एटॉमिक टेक्नोलॉजी हमारे पास है इस वक्त। एग्जैक्टली, ठीक है, पूरी दुनिया ने जोर लगा लिया उसके डिफेंस सिस्टम को, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को वो जान ही नहीं सके, उसे ब्रेक ही नहीं कर सके। बिल्कुल, छोटे से छोटा एटम बम किसी भी मिसाइल के अंदर। तो रिसेंटली अभी हमारे एक ऐसे साइंटिस्ट ने जो कि सबसे छोटा मिसाइल बना लिया है, जिसके अंदर जो कि जहाज़ के अंदर भी फिट हो सकता है, जो कि हमारे फाइटर जेट्स हैं उसके अंदर भी फिट करके हम किसी भी कंट्री में लेके जा सकते हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। तो हम इस जो हमारे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जो कि हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इनसे भी बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? क्यों नहीं निकल सकते? बिल्कुल, देखें, और हम लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह। एक कर्व होता है चीज़ों का, साइकिल होता है, ये एक कर्व कंप्लीट होगा और फिर आपसे देखेंगे। देखें, पाकिस्तान इस वक्त वो 1947 वाला पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ग्रो किया है, ठीक है, ग्रो किया, ठीक है, एक ऐसी पेस के साथ ग्रो करना चाहिए, दुनिया के साथ मीट करना चाहिए था, हमें उनके साथ compete करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। उसका मसला गवर्नेंस ही है, करप्शन और गवर्नेंस दो मसले हैं। उसमें करप्शन पैसे की करप्शन है, उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने की करप्शन है। लेकिन इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। एग्जैक्टली। अपनी जनरेशन को, जिन्होंने इस जनरेशन ने आगे पाकिस्तान को लेकर चलना है, उनको डेवलप करें, उनको टेक्नोलॉजी के साथ अटैच करें, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। बिल्कुल सही बात। नेगेटिव टेक्नोलॉजी नहीं। आप अपने बच्चे को मोबाइल दें सारी टेक्नोलॉजी से उसे, लेकिन उसके ऊपर चीते की नज़र भी रखें। एग्जैक्टली, ठीक है, वो देखें वो क्या कर रहा है। बिल्कुल। अगर तो वो साइंटिफिक चीज़ें कर रहा है, साइंस में हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। अगर तो वो साइंस में इंटरेस्ट ले रहा है, आर्ट्स में ले रहा है, ठीक है, सब कुछ। देखें, ये वो मुल्क है जहाँ के मदरसे के बच्चों ने जो है ना रोबोटिक्स में दुनिया में जाके जो है ना फर्स्ट पोजीशन ले ली। अभी एक बच्चे ने, मुझे उसका नाम याद नहीं है, दुनिया में एक साइंस कंपटीशन होता है स्कूल और कॉलेज लेवल का, पाकिस्तानी बच्चे ने वहाँ पे पोजीशन ली है। पूरी दुनिया से बच्चे आए हुए थे। कैसे ले ली? अगर हमारे पास अच्छे लोग नहीं थे, अच्छे बच्चे नहीं थे, अच्छे उस्ताद नहीं थे, तो कैसे ले ली? ठीक, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। सिर्फ इस मुल्क में मेरिट आ जाए, गवर्नेंस बेहतर हो जाए,
ठीक है। और करप्शन करप्शन करते हैं उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए, कम से कम सज़ा बता दें। जो चाइना में है, मार दिया, फांसी दी जाए। चाइना मॉडल आपके सामने है। एग्जैक्टली जब ये किया गया था, देखें, कोई भी काम करने के लिए आपको या तो इनिशिएटिव लेना पड़ता है या आपके पास एक सक्सेसफुल मॉडल होता है जिस पे आप जो है ना उसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही हमारे पास मॉडल मौजूद है, अप्लाई करें उसको। अप्लाई करें, एग्जैक्टली। कानून को सख्त करना पड़ेगा अगर हमने डेवलप होना है, ये कहना चाह रहे हैं आप। देखें, कानून इस वक्त किताबों में मौजूद है, कानून सख्त भी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ठीक कर दें, एग्जैक्टली, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी।